नमस्कार, मैं हूँ संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज विश्व कैंसर दिवस है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का नाम सुनते ही लोगों को एक डर सा एहसास होता है। राजधानी भोपाल में एम्स एक बहुत बड़ी राहत है। प्रदेश में एक बड़ा अस्पताल है। अगर कैंसर की इलाज के लिए लोग आते हैं, एम्स पहुंचते हैं। यहाँ पर आज हम आए हुए हैं। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, सौभाग्य की बात है कि डायरेक्टर भी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और कैंसर को लेकर लगातार रिसर्च और अच्छे डॉक्टरों को यहाँ लाना, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आज उनसे बात करेंगे और समझेंगे किस तरह से एम्स में डेवलप हो रहा है और जो इलाज है उसको कैसे लोग यहाँ पर पहुँचे। और नमस्कार। जी सर। आप जानते होंगे आज वर्ल्ड कैंसर डे, जी सर। विश्व कर्कट दिवस उसको बोलते हैं। पहले मैं बताऊंगा कि इसको क्या इम्पोर्टेंस है, कब शुरू हुआ है। तो पहले आपको पता होगा कि कैंसर के बारे में पहले जब हमारा पंचवार्षिक योजना था उसी हिसाब से कोई इशू नहीं था। पहले शुरू हुआ हमारा कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम 1975 में। आपको पता होगा उस टाइम पहले पंचवार्षिक योजना में शुरू हुआ तो 5 करोड़ दिया गया था, क्योंकि कैंसर को इतने के सोचते नहीं थे उस टाइम। हमारे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद कैंसर के जब कैंसर के बारे में सोचने शुरू हुआ, देखा तो इतने बढ़ चुका है, इतने इम्पोर्टेंट है, एक पब्लिक हेल्थ इशू बन गया। तो पता चला 2000 में जैसे वर्ल्ड वाइड हमारा यूनियन इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, पेरिस में 2000 में फरवरी 4 को एक विश्व कर्कट दिवस पालन करने के लिए डिसीजन लिया गया। क्योंकि ये दिवस को इसलिए पालन के लिए रखा गया है कि लोगों के पास अवेयरनेस अबाउट कैंसर, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, रिहेबिलिटेशन सबको लेके मरीज के परिवार को एंड जनसाधारण को सूचित करने के लिए एक पदक्षेप लिया गया। उसी सिलसिले में इंडिया में भी शुरू हुआ। सारा विश्व आज सेलिब्रेट कर रहा है कि वर्ल्ड कैंसर जो कर्कट दिवस। यहाँ पे भी एम्स भोपाल में भी हम इसको काफ़ी अच्छी तरह इस बार शुरू कर रहे हैं कि सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट तो नहीं बोलेंगे उसको कि कर्कट दिवस को सेलिब्रेशन क्या करें, बट वही है लोगों को जो सब ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो चुके हैं। हाँ, जब का कैंसर के बारे में ट्रीटमेंट हो चुका है, लोग आते हैं कि लोगों का बहुत सारे इशू होता है, उनको जागरूकता जो कैंसर कर्कट चिकित्सा के लिए जागरूकता बनाने के लिए ये हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं कि विश्व कर्कट दिवस के। उसी जगह में आप देखेंगे तो खाली जैसे आप पूछा कि मध्य प्रदेश में कर्कट एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, ऐसे नहीं, सारा विश्व में एक ये इशू है। क्योंकि इसके जो मेजर कॉज है वो सबको पता होना चाहिए। उसी को बताने के लिए, जैसे कि हर चीज़ के लिए हम बताते हैं ना, किसको कंट्रोल करने के लिए उसके बारे में पता होना चाहिए। जानना है तो जीना है, जो बोलते हैं हिंदी में। इसलिए कर्कट रोग के बारे में पता होना चाहिए, क्यों होता है इसके बारे में हम पहले बताऊंगा। क्योंकि इसी बारे में लोगों को जागरूकता करने के लिए हम बता रहे हैं कि जैसे कि तम्बाकू, पहले चीज़ की 2/3 कैंसर्स प्रिवेंटेबल है, मीन्स 2/3 कर्कट रोग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड आपको पता होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन प्रिवेंशन क्यों नहीं होता है, इसलिए लोगों को सचेतनता लाना ज़रूरी है। तम्बाकू यूज करना, शराब पीना, कंटिन्यू शराब पीना, एंड जो पेस्टिसाइड्स वेरी इरेगुलर इरेस्पॉन्सिबल यूज होता है, वो खाद्य पेय की शैली, जीवन शैली में परिवर्तन है, ये सब चीज़ को लेके ही हमारा आजकल सोने में लोग सोते नहीं ठीक से, उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बहुत सारे कॉज है जिसके लिए कि हमारा शरीर में जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा कॉज है कैंसर के लिए, इसको बताना ज़रूरी है। सब कैंसर तो हो जाएगा, इसके बाद फिर क्या करना चाहिए। सब कैंसर ऐसे नहीं कि मैं आज बोल दूँगा तो कल लोग फॉलो कर लेंगे, लोगों को कैंसर होता रहेगा। लेकिन ये सब जानने के बाद लोगों को भी थोड़ा सा जैसे जल्दी में कुछ हो जाएगा तो बहुत पहले हम डायग्नोसिस कर लेंगे, जैसे बोलते हैं अर्ली डिटेक्शन, कि अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे तो ट्रीटमेंट भी काफ़ी सहज साध्य होगा। आपको पता होगा बहुत सारे लोग आते हैं, स्पेशली इंडिया में लो मिडिल इनकम कंट्री में, कि 2/3 लोग एडवांस स्टेज में कैंसर में आते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि मेरा कैंसर हो सकता है, हो जाएगा तो और एक इशू रहता है कि ट्रीटमेंट कहाँ होगा, कैसे होगा। इसलिए अफोर्डेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी का इशू है, कहाँ होगा, कैसे जाऊँ। गांव में हो जाता तो लोग सोचते नहीं भोपाल कौन जाएगा, दिल्ली कौन जाएगा,
देखते हैं, इसी जगह में लेट होता है। फिर ट्रीटमेंट कहाँ कंप्लीट होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पे आधा कर लेते हैं, उधर आधा कर लेते हैं, लोग से सुनते हैं तो इधर उधर हो के कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। इसलिए कैंसर को जानना है, ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट को कंप्लीट करना है, ये सब बाबत को लेके हम भी एक प्रयास किया कि भोपाल तो लगातार कर रहा है, अभी हमको और भी उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भोपाल एम्स में कि पहली बार सारे एम्स के बीच में भोपाल एम्स से हमें शुरू किया है कैप फैसिलिटी में कैंसर अवेयरनेस एंड पेशेंट एम्पावरमेंट फैसिलिटी। इसी रिलेटेड मैं बताऊंगा कि 2025, 26, 27 3 साल के लिए यह विश्व कर्कट दिवस के थीम रखा गया कि यूनाइटेड बाय यूनिक। आपको क्या बता रहे हैं, भगवान सबको एक यूनिक बनाया है, हर आदमी समान नहीं है, हर आदमी के लिए अलग अलग है, भगवान सबके अलग बनाया। इसी चक्कर में ये जो कैंसर जब होता है ना, हर कैंसर मरीज को आप पूछेंगे जो भी कैंसर है, जिसको कैंसर में ट्रीटमेंट चल रहा है, सबकी अनुभूति अलग अलग है, इसलिए ईच पेशेंट इज एन यूनिक। इसी चक्कर में उसके हिसाब से हमको, क्योंकि उसका सोच, उसका कैंसर को लेके भावना, उसका फैमिली का सपोर्ट, उसी जो एरिया में रहता है उसका सपोर्ट, उसी फैमिली का कंडीशन, इसलिए हर फैमिली, हर सोसाइटी अलग है, इसलिए और पेशेंट के लिए अलग से सपोर्ट सिस्टम है, इसलिए ईच पेशेंट इज डिफरेंट, हर पेशेंट, हर मरीज उसका अनुभूति अलग है, इसलिए यूनिक है, इसलिए हम सबको मिलके उसको सपोर्ट करना, इसलिए ये जागरूकता लाने के लिए इस जो थीम रखा गया यूनाइटेड बाय यूनिक। एम्स में जैसे बता रहे हैं, एम्स में सब कुछ सुविधा है। आपको देखिए बेसिक ट्रीटमेंट जो होता था कि सर्जरी करना, शल्य चिकित्सा करना है, विकिरण व्यवस्था करना है, देन केमोथेरेपी देना है, सब चीज़ें है। लेकिन एक चीज़ जो था कि लोगों को पता नहीं होता था, लोग आगे पूछते क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इसलिए हमने फैसिलिटी शुरू किया, कैंसर अवेयरनेस के बारे में बताएंगे और कैंसर के बारे में जो फीडबैक होता है मरीज को उसको लेके, इसलिए कैंसर पेशेंट सेंटर्ड ट्रीटमेंट डेवलपमेंट, इसलिए हमारा जो फैसिलिटी हम शुरू किया कैब में बता रहा हूँ, कैंसर अवेयरनेस एंड पेशेंट एम्पावरमेंट, मीन्स पेशेंट को दिया जाता है, ही विल बी द और सी विल बी द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, मरीज को ही इन्वॉल्व होके, उसका फैमिली को इन्वॉल्व होके हमको ट्रीटमेंट डिसाइड करना है। उसी चक्कर में हमारा तो काफ़ी था, लेकिन डेफिसिट था, जैसे कि एक ही विकिरण व्यवस्था में मशीन था, हम दूसरे मशीन को ले रहे, अत्याधुनिक के हिसाब से हमको रोबोटिक सर्जरी हिसाब से ले रहे, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए, कि जरायु कैंसर के लिए, कि अंत में कैंसर के लिए, कि फेफड़े में कैंसर के लिए, जो सर्जरी शल्य चिकित्सा हो सकता है, बहुत प्रिसीशन सर्जरी के लिए हम रोबोटिक सर्जरी सिस्टम ले रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी से शुरू होने वाली है क्या? सर्जरी शुरू होने वाले, इसके ऊपर तो ऑर्डर हो गया, 1-2 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।